मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं जीके स्टडी करो चैनल। इस चैनल पर मैं आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, आईबीपीएस, बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी, बीएड, नेट, सिविल कोर्ट, क्लर्क, पियून, कोर्ट रीडर एवं स्टेनो के परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि सभी भाइयों एवं बहनों को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छा स्कोर कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? सूंघने वाली वैक्सीन को मंजूरी देने वाला जो दोस्तों पहला देश बना है वो चीन बना है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बना है? तो दोस्तों एसबीआई बना है, जिन्होंने 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश तीसरा बैंक बना है वो एसबीआई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश ने जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल ने इस उपाधि से इसे सम्मानित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ये जो है ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सिविल कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आप लोग जो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो उन्होंने किया था प्रतिमा का अनावरण, वो जो था दोस्तों वो था ये इंडिया गेट नई दिल्ली। इंडिया गेट नई दिल्ली के पास प्रतिमा का अनावरण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस सूची में जो भारत का स्थान है वो है 132वां स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने SIRPI स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम दोस्तों जो है ये तमिलनाडु ने शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का जो खिताब जीता है दोस्तों वो भारत ने ही जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? दिनेश फोगाट बनी है, जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली महिला का स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये वाराणसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ जो किया गया वो तिरुपति में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया है। किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो दोस्तों बेंगलोर ने
18 सितंबर 2022 को अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो दोस्तों जीता है वो बांग्लादेश ने जीता है। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इस प्रश्न के 4 ऑप्शन थे, 4 में से हमने 3 हटा दिए ताकि आप लोगों का समय बच सके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2022 इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? 2022 इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता जो है मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2003 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2003 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी जो करेगा 2023 में वो भारत करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस बॉर्डर पर 25 सितंबर 2022 से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो की जाएगी वो खाजूवाला बीकानेर में शुरू किया जाएगा। और ये जो बीकानेर है दोस्तों ये पाकिस्तान से सटा हुआ ज़िला है। सॉरी, जैसलमेर पाकिस्तान से सटा हुआ ज़िला है। ये जो बीकानेर है राजस्थान का एक ज़िला है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर जो है वो दोस्तों ये सावज है। ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? दोस्तों इस बार का जो खिताब जीता है ये मणिपुर ने जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन पर 70 वर्षों तक शासन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HDFC बैंक ने किस राज्य में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? HDFC बैंक ने गुजरात राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों ये जो सिविल कोर्ट बिहार का जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप कोर्ट रीडर का फॉर्म भरे हो या आप डिपोजिशन का फॉर्म भरे हो या फिर क्लर्क का या प्यून का या फिर जो है स्टेनो का फॉर्म भरे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 ये जो खेला जाएगा दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 ये जो है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, जो कि दिल्ली के नज़दीक है। यहीं पे ग्रेटर नोएडा ये जो यूपी स्टेट में है, यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजित किया जाना तय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी इस वर्ष जो हुआ है वो सूरत में हुआ था। अमृत सरोवर झीलों के निर्माण में देश के किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमृत सरोवर झीलों के निर्माण में जो उत्तर
अमृत सरोवर झीलों के निर्माण में देश के किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष में रहा है। ई दाखिल खारिज पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? उपभोक्ता मामले मंत्रालय की पहल है। ई दाखिल खारिज पोर्टल उपभोक्ता मामले मंत्रालय की एक पहल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? एशिया कप 2022 का फाइनल आप लोग सभी जानते हैं श्रीलंका ने जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है। अस्ताना कर दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर अस्ताना होगा। कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले भारतीय नीरज चोपड़ा कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं 88.44 मीटर थ्रो के साथ वो इस खिताब को जीते। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञानों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? नीदरलैंड का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन किस देश ने बनाया है? विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन किस देश ने बनाया है? ये चीन ने बनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? दोस्तों वो लैटिन अमेरिका में स्थापित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किस बैंक ने जारी की है? भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी वो HDFC बैंक ने जारी की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य का भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? तो ये उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव हर घर आरओ का जल वाला पहला गांव बना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? फल्गु नदी। बिहार के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस राज्य ने रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया है? मेघालय ने। मेघालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है? किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है? तो ये दोस्तों हरियाणा ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में घटियाना
द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है। तो ये दोस्तों जो खोजा गया है केकड़े की नई प्रजाति, ये कर्नाटक में खोजा गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये हरियाणा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। देश का पहला जैव गांव बायो विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? देश का पहला जैव गांव बायो विलेज जो दोस्तों है वो त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो दोस्तों है वो तेलंगाना में स्थापित होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु ने शुरू की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने छठ नाम से CHHT चाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? ये ओडिशा ने शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% किया है? झारखंड ने 77% किया SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर। भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किस राज्य सरकार ने किया है? भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किस राज्य सरकार ने किया है? त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल परेड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है? नो बैग डे बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन किस संस्था ने विकसित किया है? भारत बायोटेक ने विकसित किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। सैफ अंडर 17 खिताब किसने जीता है? सैफ अंडर 17 खिताब भारत ने जीता है। सैफ अंडर 17 का जो खिताब है दोस्तों भारत ने जीता है। अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए किसे एमी पुरस्कार मिला? अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे उनको पुरस्कार मिला है। बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त किसे नियुक्त किया है? बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त आयशा जहरी को नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड प्रदान करता है? इस्पात मंत्रालय। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर ये 3 शहर भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका जो आपात मंजूरी देने वाला देश दोस्तों बन गया है वो चीन बन गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश कौन बन गया है? श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश जो बन गया है दोस्तों ये भारत बना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये जो है स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा?
सिक्किम। सिक्किम जो है दोस्तों वो पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। 95 अकादमी ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत की आपराधिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को शामिल किया गया है? 95 अकादमी ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को शामिल किया गया है? छेलो शो, इसी फिल्म को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? खाद्य सुरक्षा एटलस वाला जो तीसरा राज्य बना है दोस्तों वो झारखंड बना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाना मडोल क्या है? नाना मडोल एक तूफान का नाम है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसमें जो है वियतनाम शीर्ष पर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर वाले पहले क्रिकेटर बनने का सौभाग्य जो भारत की विराट कोहली इंडिया टीम के जो कप्तान हैं उनको प्राप्त हुआ। डुरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? 131वां संस्करण जो डुरंड कप का जीता है, डुरंड कप का 131वां संस्करण वो बेंगलोर FC ने जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? मुकुल रोहतगी। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? मुकुल रोहतगी बनेंगे। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनने का सौभाग्य मुकुल रोहतगी को प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इसे ही देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन बनी है? देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी इंदौर बनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में आरक्षित किया गया है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। कौन सा देश नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? संयुक्त अरब अमीरात नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निक्षय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? निक्षय 2.0 पोर्टल ये जो है टीबी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया है? पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पहला राजा मिर्च महोत्सव ये नागालैंड में मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजरंग पूनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? बजरंग पूनिया ने 2022 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हुआ वो पुरातत्वविद से संबंधित थे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ
एलिजाबेथ द्वितीय का निधन के बाद नए राजा कौन बने? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद नए राजा जो बने हैं वो चार्ल्स बने हैं, प्रिंस चार्ल्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसके की परीक्षा में आने की अत्यंत ही संभावना है। आपको इसका जो जानकारी रखना है, ये उड़ीसा इसका मेजबानी करेगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी जो करेगा वो उड़ीसा करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? पहला जैव ग्राम जो है दोस्तों वो त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? दोस्तों ये जो खोला जाएगा लद्दाख में खोला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय वो तेलंगाना में स्थापित होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो बना है दोस्तों वो TCS बना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन वो बिहार राज्य में ही किया गया है। भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का मेजबानी लेह करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने राजपथ का नया नाम क्या रखा है? भारत सरकार ने राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ रखा है। चर्चा में रहे ओबान, फ्रेडी, सावन्ना, आशा, सिबली, सैसा और सासा क्या है? ये चीतों के नाम हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा, दूसरे देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ये उन चीतों के नाम। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दक्षिणी कमान में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब वंशिका परमार ने जीता है। US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों VVI है। इसका जो आंसर है कार्लोस अल्कराज गार्फिया। US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जो जीता है कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने जीता है। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? लीज ट्रस। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लीज ट्रस को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड से डॉक्टर सरोज मीना को नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड से डॉक्टर सरोज मीना को नवाजा जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाएगी? गुजरात में बनाएगी। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में
खोला जाएगा? विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू जिले में खोला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइजेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइजेशन करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पाइस जेट एयरलाइन ने किसे अपना CFO नियुक्त किया है? स्पाइस जेट एयरलाइन ने किसे अपना CFO नियुक्त किया है? तो आशीष कुमार को इन्होंने अपना CFO नियुक्त किया है।